जय माता दी। लक्ष्मी अर्थात भक्तों के जीवन को लक्ष्य की ओर ले जाने वाली देवी महालक्ष्मी का आगमन कहाँ होता है, चलिए आज जानते हैं। सांसारिक रूप से लक्ष्मी सुख, सुविधा, समृद्धि, शुभ, शक्ति और शांति प्रदान करने वाली महादेवी है। इसलिए हर कोई लक्ष्मी माँ की कामना करता है, लेकिन महालक्ष्मी सुपात्र के घर में बसती है, कुपात्र को त्याग देती है। तभी कहा जाता है लक्ष्मी चंचल है, लेकिन सुपात्र के यहाँ टिकती भी है। चलिए देखते हैं माँ लक्ष्मी किसको पसंद करती है। महाभारत में अनुशासन पर्व में लक्ष्मी रुक्मिणी संवाद है, जिसमें माँ बताती हैं वह किसको पसंद करती हैं। लक्ष्मी कहती हैं, मैं ऐसे व्यक्ति में निवास करती हूँ जो निर्भीक, कार्यकुशल, कर्म परायण, क्रोध रहित, देव आराधना को तत्पर, सत्व गुण से भरा है। जो कर्मण्य है, नास्तिक है, दुराचारी है, क्रूर है, गुरु में दोष देखने वाला है, उसके घर में मैं निवास नहीं करती हूँ। लक्ष्मी उन्हीं को मिलती है जो सत्व भाव से परिपूर्ण होकर हमेशा कर्म करते हैं। कर्म से सफलता कईयों के सहयोग से मिलती है। हम सहयोगियों को धन्यवाद दें, उनका थैंक्स दें कि आज जो भी हम हैं उनकी वजह से हैं, उनके सहयोग की वजह से हैं। जो व्यक्ति हाथ पर हाथ धरे बैठता है और दूसरों पर दोष मढ़ता है, उसको लक्ष्मी पसंद नहीं करती है। विद्यार्थी अपने पेरेंट्स की गरीबी पर रोता है, बहू सास में कमियां देखती है, सास बहू में कमियां देखती है, पति पत्नी में, पत्नी पति में, तो लक्ष्मी प्रसन्न नहीं होती, क्योंकि कोई भी व्यक्ति परफेक्ट नहीं है। उसको कमियों के समेत भी देखना पड़ता है और अच्छा मानना पड़ता है। लक्ष्मी को यदि आमंत्रित करना है तो हमेशा कर्मरत रहें, सबके प्रति, प्रकृति के प्रति कृतज्ञ रहें, पॉजिटिव रहें, हर चीज में अच्छा पहलू देखें, दूसरों में दोष ना देखें। लक्ष्मी जी फिर रुक्मिणी जी से कहती हैं, जो स्वभाव से धर्मपरायण हो, धर्मज्ञ हो, बड़े बूढ़ों की सेवा में तत्पर रहता हो, मन को वश में कर सके, दूसरों को क्षमा करना जानता हो, समर्थ हो, मैं ऐसे लोगों में निवास करती हूँ। लेकिन जो हर बात में गुस्सा होते हैं, जिनके मन में कुछ और होता है, दिखाते कुछ और हैं, दोगले होते हैं, ऐसे मनुष्य में मैं निवास नहीं करती। लक्ष्मी कर्म से जरूर मिलती है, लेकिन टिकती तभी है जब आचरण अच्छा हो। लक्ष्मीवान होना है तो मन सहित इंद्रियों को नियंत्रित करना सीख लें, चाहे वे काम इंद्रियां हो या स्वाद पर नियंत्रण। जो मन इंद्रियों को नियंत्रण नहीं कर पाता, वे एक बार तो कर्म से लक्ष्मी को पा सकता है, लेकिन परमानेंट नहीं। रावण महापंडित था, लेकिन इंद्रियों पर काबू ना होने की वजह से पूरा परिवार नष्ट हो गया। लक्ष्मी आ जाए तभी स्थिर होती है जब आप धन को सेवा कार्य में लगाते हैं। लोगों को क्षमा करने की आदत से ही हम आगे बढ़ते हैं। यदि हम बुरे भाव रखते हैं तो हम सारी एनर्जी बुराई में खर्च कर देते हैं, बुरा सुनने में, बुरा करने में, बुरा सोचने में। जब हम अपनी एनर्जी को अच्छे कामों में लगाएंगे तो ही लक्ष्मी का आगमन होगा। इसलिए दिवाली पर जब हम गणेश लक्ष्मी की पूजा करते हैं तो उसमें लिखा होता है शुभ लाभ। हम लाभ तो लें, लेकिन शुभ होना चाहिए, गलत ढंग से ना लें। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है मन का भाव, मन मैला ना रखें। लक्ष्मी कहती हैं, जो अपने समय को कभी व्यर्थ नहीं जाने देते, जिन्हें तपस्या और ज्ञान प्रिय है, ऐसे लोगों में मैं निवास करती हूँ। लक्ष्मी उसी के पास आती हैं जो अपना एक भी क्षण व्यर्थ नहीं गंवाता, जिसके जीवन में हर पल का महत्व है, जो हर समय उपयोगी तथा उन्नति में सहायक ज्ञान को पाने के लिए तपस्या करता है, जो लगातार अपने लक्ष्य को सामने रखकर मेहनत में लगा रहता है
और दिन रात एक करता है। उसके सामने गरीबी, बाधाएं कोई मायने नहीं रखती। हर एक के पास 24 घंटे होते हैं, लेकिन विजय वही प्राप्त करता है जो उस समय का सदुपयोग करता है। यदि हम वही समय मोबाइल में रील्स, इंस्टाग्राम, फेसबुक में लगाते हैं तो वह समय तो वेस्ट है। जिन्होंने जीवन में लक्ष्मी का पात्र बनना है, उन्हें टारगेट क्लियर करना होगा कि उन्हें क्या बनना है। समय का सदुपयोग तभी आएगा। माँ लक्ष्मी रुक्मिणी जिसे कहती हैं कि जो स्त्रियां सत्यवादिनी, सौम्य, सौभाग्यशाली, पतिव्रता, कल्याणमय आचार विचार वाली, हमेशा अच्छे साफ सुथरे कपड़े पहनकर सजकर रहती हैं, मैं उन्हीं में निवास करती हूँ। इसके उलट जो धैर्यहीन होती हैं, निर्दयी, सोने वाली होती हैं, हमेशा आलस में रहती हैं, उन्हें मैं त्याग देती हूँ। इसका मतलब है कि घर में महिलाओं की भी भूमिका घर में पुरुषों के समान होती है, लेकिन लक्ष्मी तभी स्थायी रहती है जब परिवार के सदस्य एक दूसरे को सच्चाई बताएं, मुसीबत आ जाए तो धैर्य रखें, पारदर्शिता हो, बातें छुपाने की आदत ना हो। बहुत सारे ऐसे लोग देखते हैं जहाँ काम इकट्ठा होता है, हर भाई दुकान से चोरी करने लगे तो बर्बादी तय है। वस्त्र आभूषण धारण करने से मतलब है कि सभी को सुव्यवस्थित रहना है। लक्ष्मी को प्राप्त करना है तो सबके प्रति दया और पवित्रता हो, चाहे स्त्री हो या पुरुष। लक्ष्मी रुक्मिणी जी से कहती हैं कि जहां हंसों की मधुर ध्वनि गूंजती है, क्रौंच पक्षी शोभा बढ़ाते हैं, जो अपने तटों पर वृक्षों से शोभायमान हैं, जिनके किनारे तपस्वी, सिद्ध, ज्ञानी, गुणी रहते हैं, जहाँ पर्याप्त जल हो, ऐसी नदियों में मैं सदा निवास करती हूँ। इसका आशय ये है कि जो समाज आसपास के वातावरण और जल स्रोतों के प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी समझता है, तभी खेती अच्छी होगी और समाज की उन्नति होगी। जहाँ गुणी ज्ञानी लोग रहेंगे, वह समाज की प्रगति में योगदान देते रहेंगे, जो लक्ष्मी का प्रतीक है। असली में तो लक्ष्मी प्रकृति है, प्रकृति का संरक्षण ही हमें धनवान बनाता है। इसीलिए हमारी संस्कृति में पर्यावरण संरक्षण के लिए नियम बने हैं। नदियों को हम माता कहते हैं। तुलसी, पिप्पल, बेल, अन्य पेड़ पौधों की संभाल करते हैं तो ही लक्ष्मी प्रसन्न होती है। आप सब पर भी लक्ष्मी माँ प्रसन्न हो, इसलिए मेहनत करिए और सजग रहिए और पर्यावरण की रक्षा करिए। जय माता दी।